नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ग्लेशियर है ये होते क्या है या ग्लेशियर किसे कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर गतिशील बर्फ राशि को ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। जो ग्लेशियर है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शिगड़ी। ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शिगड़ी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। और ये कहाँ पर है? लाहौल एवं स्पीति में। और ये जो बड़ा शिगड़ी है ये तीन ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और जो बड़ा शिगड़ी है इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और इससे जल किसको मिलता है? गंगा नदी को भी पानी मिलता है। बड़ा ग्लेशियर से कौन सी झील बनी है? चंद्रताल झील। अब हम बात करेंगे भागा ग्लेशियर की। जो भागा ग्लेशियर है ये कहाँ पर स्थित है? लाहौल की घाटी में, लाहौल घाटी में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मियार ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? जो मियार ग्लेशियर है ये कहाँ है? लाहौल एवं स्पीति में। और इसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर कहाँ पर है? लाहौल एवं स्पीति में। कौन से ग्लेशियर को लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है? कौन से ग्लेशियर को लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है? ये कहा जाता है गेफांग ग्लेशियर को। और ये कहाँ पर है? लाहौल एवं स्पीति में। जो गेफांग ग्लेशियर है यहाँ पर एक चोटी है, कौन सी? गेफांग चोटी। और उस गेफांग चोटी को किस नाम से जाना जाता है? स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न किस ग्लेशियर को कहा जाता है या किस चोटी को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेफांग चोटी। अगला है कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर कहाँ है? लाहौल के कोकसर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है सोना पानी ग्लेशियर, तो सोना पानी ग्लेशियर कहाँ है? लाहौल में, लाहौल एवं स्पीति में। अगला है लेडी ऑफ केलांग। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लेडी ऑफ केलांग हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौल स्पीति में। इसको लेडी ऑफ केलांग का नाम किसने दिया? ये दिया था ब्रिटिश शासनकाल में। किसने? एल शेकड़े ने। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे कि इसको लेडी ऑफ केलांग क्यों कहा जाता है, जो लेडी ऑफ केलांग है ये पूरे साल बर्फ से ढका रहता है और कुछ समय के लिए क्या होता है यहाँ पर काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि ऐसा महसूस होता है या ऐसी आकृति बनती है कि कोई औरत पीठ पर बोझा उठाए हुए चल रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लेडी ऑफ केलांग। अगला है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बादल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो बादल ग्लेशियर कहाँ है? बड़ा बंगाल में। अगला है दुधोन ग्लेशियर। तो दुधोन एवं पार्वती ग्लेशियर कहाँ पर है? कुल्लू में। और इसकी लंबाई कितनी है? दुधोन एवं पार्वती जो ग्लेशियर है इनकी लंबाई दोनों की कितनी है? 15 किलोमीटर। और इन दोनों से किस नदी को पानी मिलता है? पार्वती नदी को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दुधोन ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है, तो किस नदी को मिलता है? पार्वती नदी को। अगला प्रश्न है ब्यास कुंड ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ब्यास कुंड ग्लेशियर कहाँ पर है? कुल्लू में। पीर पंजाल के दक्षिणी ढलान में रोहतांग दर्रे के पास ये स्थित है। कौन सा ग्लेशियर? ब्यास कुंड ग्लेशियर। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि पिन पार्वती ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो पिन पार्वती ग्लेशियर कहाँ पर है? कुल्लू में। और इससे किस नदी को पानी मिलता है? ब्यास नदी को। और कौन सी घाटी पर है? ब्यास घाटी पर स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है,
तो एक चंद्रनाहन झील भी है, वो कहाँ पर है? शिमला जिले में। और शिमला में कहाँ पर? रोडू। और ये कहाँ है? रोडू के चांसल चोटी पर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रनाहन ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है, तो किस नदी को पानी मिलता है? पब्बर नदी को पानी मिलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।